प्रॉपर्टीज है, आपका नंबरिंग किया हुआ है। अब सरफेस टेंशन, पहले सरफेस टेंशन है क्या? बेसिकली सरफेस टेंशन दो इमिसिबल लिक्विड के सरफेस में कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगने वाला टेंसाइल फोर्स है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो फोर्स विद द पर यूनिट फ्री सरफेस होता है। प्रति एकांक जो सरफेस बना है, पर यूनिट लेंथ कह सकते हैं, पर यूनिट लेंथ के हिसाब से सरफेस टेंशन defined as the tensile force acting on liquid surface. It is appear between liquid surface and gases, or between contact surface of two immiscible liquid. The magnitude of surface tension is tensile force on unit length and equal to the surface energy per unit area. यानी टोटल लेंथ पे लगने वाला फोर्स है। सरफेस टेंशन denoted by sigma. इसको ऐसे और डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस टेंशन इन लिक्विड ड्रॉपलेट्स
let us consider on three liquid droplets in mass of liquid such as droplets A, droplets B and droplet C. Now we have observed that droplet A contacts with another liquid molecules uniformly. तो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स चारों ओर है इसके. सो रिजल्टेंट फोर्स will be 0. Droplets B partially contacts with surrounding liquid droplets हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो इक्वलाइज हो जाएगा, बट वर्टिकली कम है. सो रिजल्टेंट फोर्स एक्टेड इन वर्टिकली डाउनवर्ड. और यहां देखिए सेमी बबल जैसा दिख रहा है ड्रॉपलेट सी. तो ड्रॉपलेट सी में साफ दिख रहा है वर्टिकली. यहां भी फोर्स क्या लगेगा, रिजल्टेंट ड्रॉपलेट नीचे जलाएगा. सिमिलरली इन ड्रॉपलेट सी सराउंडेड horizontal and vertical downward. So resultant appear या so resultant force acted in vertically downward direction. यहाँ पे 3 ड्रॉपलेट्स में देखिए कैसे. सबसे पहले आपने कहा ये क्या है, एक सरफेस टेंशन है. सरफेस कांटेक्ट, सरफेस पे लगने वाला टेंसाइल फोर्स है जो कहाँ लगेगा, किसी 2 इमिसिबल लिक्विड या कोई भी लिक्विड के बीच में लगता है. और ये कितना लगता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है सरफेस लंबाई पे पर यूनिट लेंथ पे लगता है. सपोज अगर आप ड्रॉपलेट्स लेते हैं हाफ्स ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स, तो यहाँ से देखें ये मेरा ड्रॉपलेट्स बना अगर आप, तो ये जो लंबाई है यहाँ पर ऐसे ये पूरा सर्कुलर पार्ट हो गया. तो टोटल लेंथ कितना हुआ ये, इफ डाया ऑफ दिस बबल इज डी, तो इसका जो लेंथ हुआ सरकमफेरेंस हुआ टॉप, और सरकमफेरेंस कितना होगा पाई इंटू डी, और सिग्मा लगाएंगे तो ये क्या होगा. अब ये जो हमारा टेंसाइल फोर्स है, नेट टेंसाइल फोर्स कैसे बैलेंस्ड होगा, बाय द प्रेशर फोर्स,
जो प्रेशर लग रहा होगा, कितना प्रेशर लग रहा होगा उसके साथ ये बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग प्रेशर फोर्स को निकालते हैं इससे। सरफेस पे टोटल एनर्जी क्या है पर यूनिट, वहाँ एरिया हो जाता है। एनर्जी का यहाँ मतलब है, मान लेते हैं वर्क डन, तो वर्क डन का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय एरिया, इसको एल स्क्वायर कर देते हैं। एफ इंटू एल स्क्वायर कट गया तो क्या आया, फर्स्ट फोर्स इंटू लेंथ आ गया फिर वापस और यही क्या हो गया, टेंशन फोर्स, यानी सरफेस टेंशन क्रिएट हो गया। तो आप डिफाइन कर सकते हैं पर यूनिट सरफेस एनर्जी, यहाँ जब ये रहेगा तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया होगा, जब फोर्स आप लिखते हैं तो पर यूनिट लेंथ होगा। पॉज कर लीजिए। मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश पहले करते हैं, कैसे होता है फोर्स। सरफेस टेंशन इन लिक्विड ड्रॉपलेट्स, तो इसमें देखिए हमेशा दो तरह के फोर्स के साथ सब्जेक्टेड होते हैं। पहला तो सरफेस टेंशन के साथ और दूसरा प्रेशर इंटेंसिटी, यानी प्रेशर फोर्स और टेंशन फोर्स के अंडर में द लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑलवेज subjected with two forces। पहला फोर्स जो है वो है टेंसाइल, ये टेंशन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और दूसरा जो फोर्स है दैट इज अ प्रेशर फोर्स inside the droplets। ये दो फोर्स के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम बनाता है। तो कंसीडर हम कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर ऑन spherical droplets with radius r। These droplets subjected with tension force due to
surface tension and pressure force inside the droplets. First, we have considered one half of the spherical droplets. First, we have considered on one half of spherical droplets अगर हमने हाफ कर दिया है तो इस हाफ में क्या होगा, ये जो मेरा पोर्शन है यहां क्या लग रहा है, सिग्मा। तो इसमें अब दिख रहा है टोटल टेंशन फोर्स कितना होगा, टोटल टेंशन फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी, वेयर डी इज ए डायमीटर, डी इज इक्वल टू 2r। और ये जो प्रेशर फोर्स कहां लग रहा है, इस सरफेस पे लग रहा है, दिस सरफेस। तो प्रेशर फोर्स कितना होगा, प्रेशर फोर्स एरिया इंटू प्रेशर इंटेंसिटी, यानी π/4 डी स्क्वायर इंटू प्रेशर इंटेंसिटी। अब इस दो फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो ड्रॉपलेट्स है क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। देन टोटल टेंशन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू आ गया आपके पास सिग्मा पाई डी, एंड टोटल प्रेशर फोर्स inner pressure force is equal to π/4 d square into pressure intensity। अब ये दोनों फोर्स सब्जेक्टेड है और ड्रॉपलेट्स बना हुआ है। सो अंडर इक्विलिब्रियम pressure force is equal to tension force। प्रेशर फोर्स कितना आया, ये आया P इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर, टेंशन फोर्स आया सिग्मा इंटू पाई डी। देन प्रेशर जो आया यानी प्रेशर इंटेंसिटी है, ये प्रेशर इंटेंसिटी कितना आएगा, सिग्मा पाई डी इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, दैट इज अ 4 सिग्मा पाई डी कैंसिल बाई डी। ड्रॉपलेट साइज बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ड्रॉपलेट साइज घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इस लाइन को एरेज करते हैं। P इज इक्वल टू आपने कहा 4 सिग्मा बाई डी। व्हेन साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स increases, then pressure inside pressure intensity क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। इंटेंसिटी यहां इंक्रीजेस किया है ना, ड्रॉपलेट्स डिक्रीजेस, एंड decreasing in size of droplets, प्रेशर इंटेंसिटी जब क्या होगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर इंटेंसिटी इंक्रीजेस
प्रेशर इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या हुआ ड्रॉपलेट्स के अंदर, 4 सिग्मा बाई डी, जहां पर सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है, डी क्या है, डायमीटर है। यानी कोई भी जो ड्रॉपलेट्स होता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, हमेशा दो तरह के फोर्स के साथ सब्जेक्टेड होता है। पहला क्या है, एक तो सरफेस, फ्री सरफेस पे लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स, यानी आप उसको टेंसाइल फोर्स कहते हैं। यानी टोटल नेट टेंसाइल फोर्स एंड द प्रेशर, या ड्रॉपलेट्स के अंदर में लगने वाला प्रेशर इंटेंसिटी है। सरफेस को क्या करेगा, खींचेगा, बाहर की ओर लगाएगा, यही तो दिखाया गया यहां, आउटवर्ड से। टेंसाइल कहने का मतलब जो एलोंगेशन लाना चाहता है, यानी साइज को बढ़ाना चाहता है, और जो इंटरनल प्रेशर है, इनर प्रेशर है, वो क्या करता है, उसको रिड्यूस करना चाहता है। प्रेशर बढ़ेगा तो टेंसाइल फोर्स क्या होगा, जब बैलेंस रहेगा उस समय टोटल टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर फोर्स। अब आपने कहा टेंसाइल फोर्स को समझना, आपको मॉस में पढ़ाया गया है, अगर ये मेरा कोई मेटेलिक बार है और ये एक एक्सियल फोर्स से इस तरह से सब्जेक्टेड है, तो क्या इफेक्ट आएगा, इसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस कर जाएगा, बट इसका एलोंगेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अभी ये साइज जो बन गया L प्लस डेल्टा L, ये साइज क्या बना, ये L था ओरिजिनल में, तो ये एलोंगेशन लाने वाला जो फोर्स है, तो इस एलोंगेशन को समाप्त कौन करता है, यानी जिसको आप स्ट्रेस बोलते हैं, कौन सा, टेंसाइल स्ट्रेस। एलोंगेशन के अगेंस्ट जो ऑफर होता है रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में, वो क्या कहलाता है, टेंसाइल फोर्स। और जब कंप्रेशन होता है, सपोज दैट अगर यहाँ पे इस बार के अंदर हम ऐसा फोर्स लगाते, एक्सियल फोर्स है ये भी, तो ये क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, लेकिन लेंथ क्या होगा, L माइनस डेल्टा L। जो कंप्रेशन के अगेंस्ट लगता है स्ट्रेस, वो क्या कहलाता है, कंप्रेसिव। हाँ, तो वहां पर देखिए क्या है, ये टेंसाइल आउटसाइड लग रहा है, सरफेस के बीच लग रहा है, कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच लग रहा है, तो ये पूरा जो पर यूनिट लग रहा है कहाँ लग रहा है, इस बाउंड्री लाइन पे लग रहा है। और इस बाउंड्री लाइन पर कितना लगेगा, चूंकि ये सरफेस, ये जो है जस्ट लाइक ए स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। सरफेस टेंशन क्या है, सिग्मा, सिग्मा से क्या डिनोट करते थे, स्ट्रेस, गुड। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और यहां आपने क्या कहा, ये जो हमारा हिस्सा है इस लेंथ पर लगने वाला, ये जस्ट लाइक एक इंटेंसिटी की तरह काम कर रहा है, कहां, प्रति एकांक लंबाई पर। तो नेट लंबाई जितना होगा तो नेट फोर्स हो जाएगा, लंबाई कितना हुआ, पाई डी हुआ, तो टेंसाइल फोर्स कितना होगा, सिग्मा इंटू पाई डी होगा। और जो ये प्रेशर लग रहा है इस सरफेस पे लग रहा है, नेट सरफेस, ये सरफेस एरिया हो गया, प्रेशर इंटेंसिटी है स्मॉल p, ये कहां लग रहा है, सरफेस एरिया पे, तो टोटल एरिया कितना होगा इसका, पाई आर स्क्वायर या पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू प्रेशर इंटेंसिटी, जो नेट प्रेशर फोर्स, ये जो आया ये टोटल प्रेशर फोर्स आया है। और ये जो आया है सिग्मा पाई डी, ये क्या आया है, टेंशन फोर्स आया है। अंडर इक्विलिब्रियम ये दोनों का दोनों फोर्स क्या होगा, एक दूसरे को बैलेंस करेगा। जब बैलेंस करेगा तो हम इससे प्रेशर इंटेंसिटी निकालते हैं, दिस इज अ प्रेशर इंटेंसिटी। ये एक्सप्रेशन किसका है, प्रेशर इंटेंसिटी का है। ये बात समझ में आई। अब हम लोग थोड़ा होलो बबल की ओर बात करते हैं, इसको लिख लीजिए, तब होलो बबल में क्या मैकेनिज्म होगा इसके बारे में बात करते हैं। दी होलो बबल like soap bubble in air having two contact surface, having two contact surface such as
outside contact surface and inside contact surface, inside contact surface with air. सो सरफेस टेंशन क्या होगा, दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस पे आएगा. सो सरफेस टेंशन will appear on both contact surface while pressure intensity, while pressure force acted on inside surface area, inside surface area. In hollow bubble tension force, net tension force is equal to twice of sigma into pi into d. ये एक लेंथ हुआ, इनसाइड से भी इतना आया और आउटसाइड से भी इतना आया. अगर हाफ ऑफ कर दें तो दिख रहा है इस लाइन पे भी ये आपका डी हेड आया है. अगर एयर के कांटेक्ट में है तो आउटसाइड से भी एयर है और इनसाइड से भी एयर है, तो दोनों पोर्शन में आया तो इतना तो आ ही रहा था टेंशन फोर्स. अभी वाटर ड्रॉप लिक्विड ड्रॉपलेट्स में देखा था, यही था हमारा फोर्स, वहाँ वन साइड था. ये क्या हुआ, दो बोथ था, आउटर एंड इनर साइड. तो नेट सरफेस टेंशन इतना क्रिएट हो गया. वाइल प्रेशर फोर्स कितना होगा, प्रेशर फोर्स inside the bubble, ये तो सरफेस एरिया पे लगेगा, P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर. अंडर, अब ये दोनों फोर्स के अगेंस्ट, तो अंडर इक्विलिब्रियम क्या होगा, अंडर इक्विलिब्रियम कितना आएगा, ये इक्विलिब्रियम आएगा P पाई बाई 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सिग्मा पाई डी. पाई पाई कैंसिल, एक डी कैंसिल कर दे तो P इज इक्वल टू 8 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी आएगा. ये किस केस में आएगा, होलो बबल के केस में आएगा. टेंशन नहीं समझे पहले. यहाँ देखिए होलो बबल जब होगा तो अंदर भी खाली होगा, जब खाली होगा तो वहाँ भी एक लंबाई, एक लाइन लेन क्रिएट होगा, वहाँ भी एक पूरा लंबाई ऐसा सर्कल का है, तो अंदर से ये लाइन तो चलेगा. तो यहाँ एयर है तो एयर के कांटेक्ट में लेयर है तो यहाँ से भी और ऊपर साइड से भी, यानी दो तरफ से टेंशन फोर्स चलना शुरू हुआ. दो तरफ से टेंशन लगेगा तो कुल टेंशन कितना लगेगा, एक साइड से इतना लगा सिग्मा इंटू पाई टी, बोथ साइड से 2 इंटू कर दिया. और प्रेशर इंटेंसिटी कहाँ है, ये सरफेस एरिया जो बचा इसी पे सरफेस एरिया पे लग रहा होगा प्रेशर, तो ये प्रेशर कितना लगेगा, इसका एरिया गुने प्रेशर इंटेंसिटी. तो पाई बाई 4 पी प्रेशर इंटेंसिटी हो गया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया. तो ये जो बना ये कह सकते हैं एफ पी प्रेशर फोर्स, और ये बोल सकते हैं आप एफ टी टेंशन फोर्स. एफ पी एंड एफ टी क्या होगा, इक्वल होगा अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब तक बबल एग्जिस्ट कर रहा है.
जैसे अनबैलेंस होगा बबल क्या होगा, बर्स्ट कर जाएगा। एफटी और एफपी जब अनबैलेंस होगा तो बबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब तक एफटी और एफपी क्या है, इक्वल है, तो बबल एग्जिस्ट करेगा, दिखाई देगा। समझ में आया ये? इन लिक्विड जेट, जेट के बारे में पहले से कॉन्सेप्ट है। सपोज दैट अगर हम कंटेनर में वाटर को रखा है इस डेप्थ तक, ये मेरा ऑरिफिस है, तो जस्ट लाइक यहां से लेके यहां तक जो हाइट है, जो पोटेंशियल हेड है, वो क्या होगा, इससे वाटर निकले, कम्स आउट थ्रू द ऑरिफिस, ये निकलेगा। अगर आपने यहां माउथ पीस लगा दिया, नोजल लगा दिया, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये जो बाहर आ रहा है ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड्स विच स्टेडली कम्स आउट फ्रॉम एन स्मॉल ऑरिफिस, तो ये जो बाहर आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, वाटर जेट बोलते हैं, अगर ये वाटर है तो। या जो फायर फाइटर्स होते हैं उनके पास नोजल लगे होते हैं, हाई वेलोसिटी से पानी को मल्टीप्लेक्स के ऊपर तक पानी को पहुंचा देते हैं थ्रू द वाटर जेट। वाटर जेट का मतलब अगर इसकी ज्योमेट्री को देखें, इसमें कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है वाटर का, ये जेट हो गया, ये वाटर का है, और इसकी लंबाई जो जेट की है सपोज एल है, और ये इसका क्या हो गया, ये इसका डाया हो गया डी, डायमीटर। अब ये कैसे सब्जेक्टेड है, दी वाटर जेट subjected under pressure force, inside pressure force, inside pressure force and surface tension या टेंशन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, टेंशन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर हम इसको समझने के लिए क्या करें, इसको 2 पार्ट में तोड़ें। जैसे इसको मैंने यहीं से ब्रेक कर देंगे तो ये क्या दिखाई देगा, ये सेमी सर्कल जैसा बन जाएगा। थोड़ा इसको पीछे कर दीजिए। ये बनेगा, इसको हाफ कर दिए तो लॉन्गिट्यूडनली। अब ये लेंथ कितना रहेगा, ये पूरा लेंथ तो वही है एल, और ये भी लेंथ उतना ही रहेगा, ये लेंथ एल, ये डाया हमारा उतना ही है कैपिटल डी।
अब देखिए कहां कहां सरफेस टेंशन लगेगा। ये लेंथ के अलोंग लग रहा है, ये लेंथ हो गया, जेट्स तो यहीं से अपीयर हो रहा है। अब देखिए नेट लेंथ कितना, ये जो लाइन है ये तो वर्चुअल लाइन हुआ। सरफेस टेंशन, टोटल टेंशन फोर्स कितना होगा, टोटल टेंशन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये बना LNL 2L, और इस इंटेंसिटी सिग्मा होता है, यानी सिग्मा इंटू 2L, दैट इज 2 सिग्मा L। ये मेरा क्या हुआ, टेंशन फोर्स हो गया। इसको आप FT लिख दें। प्रेशर कितना लगेगा, तो ये एरिया कितना बचा, ये पूरा नेट एरिया, टोटल प्रेशर फोर्स, टोटल इनसाइड प्रेशर फोर्स, इनसाइड प्रेशर फोर्स, दैट इज FP इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी, यानी इफ P इज अ प्रेशर इंटेंसिटी अबव द आउटसाइड देन स्मॉल p इंटू ये एरिया कितना होगा। अब ये रेक्टेंगल दिख रहा है, L इंटू डी, यहां आ गया L इंटू डी, कैपिटल D लिख देते हैं। इसके साथ दोनों क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। सो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर इक्विलिब्रियम जब तक जेट फ्लो कर रहा है, इक्विलिब्रियम यहां आएगा FP इज इक्वल टू FT। अगर FP इक्वल टू FT है तो P इंटू L इंटू डी इक्वल टू 2 सिग्मा L है, यहां से L कैंसिल होगा तो ये P कितना बचेगा, ये हुआ 2 सिग्मा बाई P हुआ। ये कहाँ किस में आएगा, जेट में आएगा, सॉरी ये D। ये कब आएगा ये प्रेशर इंटेंसिटी, जब लिक्विड जेट है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें प्रेशर इतना ही होगा। इनसाइड प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर इंटेंसिटी above the outside pressure, outside pressure, इसी को आपने कहा है स्मॉल p कहा है। तो जेट के अंदर जो इनसाइड प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, 2 सिग्मा बाई डी आएगा। तो ये किस केस में, जेट के केस में। होलो बबल के केस में कितना आएगा, 8 सिग्मा, और ड्रॉपलेट के केस में क्या आएगा, 4 सिग्मा। 3 चीज याद रहेगा। जब आपके पास ड्रॉपलेट का केस है उसमें क्या आया, 4 सिग्मा बाई डी आया इनर प्रेशर इंटेंसिटी। जब आपके पास बबल्स है, चाहे सॉफ्ट बबल्स हैं एयर के अंदर, तो उसमें क्या आएगा, 8 सिग्मा बाई डी प्रेशर इंटेंसिटी। जब लिक्विड जेट है या वाटर जेट है उस समय क्या केस में आएगा, 2 सिग्मा बाई डी। ये 3 एक्सप्रेशन याद रखिएगा। दिस प्रेशर इज अ इनसाइड प्रेशर विच इज अबव द आउटसाइड प्रेशर, आउटसाइड के करस्पॉन्डिंगली ये कितना ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका सरफेस टेंशन।